जैसा कि आपने मेरे थंबनेल से देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो AIB 18 की परीक्षा अभी हाल ही में कंडक्ट कराई गई है। कुछ समय पहले दिसंबर में जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो AIB 18 की परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी, उसकी आंसर की जो रिवाइज्ड आंसर की है वह अभी तक क्यों नहीं आ रही है, और जो रिजल्ट है वह अभी तक नहीं आने का क्या कारण है। नमस्कार दोस्तों, लीगल टंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आप जो हमारी वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं और ना शेयर करते हैं, तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, बैक टू द टॉपिक चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एवरी ईयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा होती है वह कंडक्ट कराता है। उसी क्रम में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा AIB 18 की परीक्षा भी हाल ही में कंडक्ट कराई है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जब परीक्षा कंडक्ट कराई गई, परीक्षा कंडक्ट कराने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा AIB 18 की जो आंसर की थी वह रिलीज की गई। आंसर की रिलीज करने के बाद कैंडिडेट्स के जो क्वेरीज थी कि भैया हमारा रिजल्ट ये प्रॉब्लम है, जो आंसर की है उसमें ये प्रॉब्लम है, ये गलत है, ये सही है, उन सभी क्वेरीज को देखते हुए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल पे आप लोगों की कंप्लेंट गई। अब देखिए, पोर्टल का जो क्राइटेरिया था वह टाइमली क्राइटेरिया था। आपको बता दूं, जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जब आंसर की जो थी आपकी वो रिलीज की गई, रिलीज करने के बाद आप सभी लोगों से आपकी जो क्वेरीज थी वो मांगी गई। क्वेरीज जो मांगी गई उसका कुछ टाइम क्राइटेरिया था कि भैया आप इस टाइम क्राइटेरिया तक ही आप अपनी क्वेरीज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो वेबसाइट है, जो लिंक दे रखा है, उस पर सबमिट कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं कि दिनांक 20 दिसंबर 2023 तक ये क्राइटेरिया था कि 20 दिसंबर 2023 तक आपकी जो भी समस्या है आप उसको रिगार्डिंग द आंसर की, जो आंसर की से रिलेटेड आपकी जो भी समस्या है, आप उसको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो वेबसाइट है उस पर एक जो पोर्टल लॉन्च किया था उस पर आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स द्वारा उस पर कंप्लेंट की गई वो तो सही था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो इस चीज से चूक गए, वो वहां पे कंप्लेंट नहीं कर पाए। अब उनके मन में संशय आ रहा था, वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से थ्रू द फोन, थ्रू द ईमेल संपर्क कर रहे थे कि भैया बता रहे थे कि हमारे साथ ये समस्या क्रिएट हो गई और हम अब उसमें कंप्लेंट नहीं कर पाए। उन कैंडिडेट्स के लिए जो बार बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संपर्क कर रहे थे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने दोबारा एक पोर्टल लॉन्च कर दिया कि आपको अगर कोई समस्या है, आप जो बार बार मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, इन सभी चीजों को रोक दीजिए। और हमने एक दोबारा पोर्टल लॉन्च किया है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे है, आप वहां पर पे जाइए, अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस है उसको फिलअप कीजिए और वहां पे कंप्लेंट कीजिए, जो भी कंप्लेंट रिगार्डिंग द AIB 18 और AIB 17। क्योंकि देखिए, AIB 17 में बहुत सारे कैंडिडेट्स के रिजल्ट नहीं आए थे, बहुत सारी क्वेरीज थी। AIB 17 का पूरा जो मामला था वो क्लोज हो गया था, लेकिन फिर भी कैंडिडेट्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संपर्क कर रहे थे रिगार्डिंग द AIB 17। तो उन सभी समस्याओं के लिए, उन सभी तरह की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उस पोर्टल को लॉन्च किया। अब देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो पहला पोर्टल, जो पहली इंक्वायरीज के लिए आपकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको रिजॉल्व करने के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया था, उसकी डेट थी 20 दिसंबर 2023। अब उससे जो कैंडिडेट्स रह गए वो दूसरे पोर्टल में अपनी कंप्लेंट कर रहे हैं। अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पास बार बार जो भी कंप्लेंट है वो पहुंच रही है, जिस भी तरीके से है वो पहुंच रही है। तो अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इन सभी चीजों को, इन सभी कंप्लेंट्स को चेक कर रहा है। चेक करने के बाद ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक फाइनलाइज आंसर की रिलीज करेगा, उसके बाद ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो देखिए, बार बार कंप्लेंट जो हो रही हैं, बार बार जो आप लोगों की समस्याएं जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन तक जा रही हैं, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उन सभी का समाधान पहले करेगा, उसके बाद ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपकी जो आंसर की है उसको रिलीज करेगा। उसके बाद जब आंसर की, फाइनल आंसर की आ जाएगी, उसी आंसर की के बाद ही, चूंकि देखिए अभी जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने आंसर की रिलीज की है, आंसर की में आपको भी पता है कि उसमें कुछ खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने के बाद ही जो फाइनल आंसर की है वो रिलीज होगी। और जब फाइनल आंसर की रिलीज हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग पासिंग परसेंटेज जो है, मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जब 18 टाइम्स की परीक्षा कराई है,
उसमें नोटिफिकेशन जो दिया था, मेरी स्क्रीन पे भी आ रहा है, उसमें क्लियर कर दिया कि भाई 45% पे पास है। आपकी परीक्षा जो होती है वह आपकी परीक्षा 100 नंबर्स की होती है, उसमें से आपको 45 नंबर लाना मैंडेटरी है। अगर आप 45 नंबर लाते हैं तो आप पास होते हैं। अब ऐसी स्थिति में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 1 या 2 क्वेश्चन डिलीट कर देता है, 3 क्वेश्चन डिलीट कर देता है, उस स्थिति में आपकी पासिंग परसेंटेज डाउन होगी, सीधी सी बात है। ऐसी स्थिति में जब तक फाइनल आंसर की रिलीज नहीं हो जाती, उस आंसर की के बिना रिलीज हुए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो जब तक फाइनल आंसर की डिक्लेयर नहीं होगी उसके बाद ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा। दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये सभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जो आपको बता रहा हूं, ये मेरे प्रेडिक्शन पर आधारित है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा न कभी आपकी जो कट ऑफ होती है उसके विषय में बताया गया है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा पहले भी परीक्षाएं कराई गई हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ना कट ऑफ रिलीज करती है, ना कट ऑफ के विषय में बात करती है। केवल पासिंग परसेंटेज के विषय में अभी नोटिफिकेशन में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 टाइम्स में दिया है कि भैया 45% पे पास है। तो ये जितनी भी जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये मेरे प्रेडिक्शन पे आधारित है और ये मेरी नॉलेज पर आधारित है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा इसमें कोई भी ना नोटिफिकेशन जारी की गई है और ना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो भी है वो बताया गया है। ये मैं अपने स्वयं के तजुर्बे के आधार पर आप लोगों को बता रहा हूं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।